ओम शांति। जगत नियंता, भाग्य विधाता, वरदाता, अखुट शक्तियों का भंडार, अनंत गुणों का सागर, मीठा प्यारा बाबा नए सतयुगी विश्व का निर्माण का कार्य कर रहे हैं और ऐसे बाबा के विश्व नव निर्माण के कार्य में हम सभी ब्राह्मण बच्चे बाबा के राइट हैंड भुजाएं मददगार है। हमारा अहो सौभाग्य है जो सबसे पहले हमने बाबा को पहचाना। केवल पहचाना ही नहीं, लेकिन बाबा को पहचान कर उसे अपना बना लिया। अपना बनाकर बाबा के हम वारिस बच्चे बन गए, श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण अर्थात दिव्य जीवनधारी, दिव्य गुणधारी, खुश नसीब आत्माएं। ब्राह्मण अर्थात कोटों में कोई, कोई में कोई, बाबा के चुने हुए फूल अर्थात बागवान बगीचे के चुने हुए फूल मिलकर हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसा ही श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन हमें मिला, जिस ब्राह्मण जीवन की महिमा बहुत है। जिस प्रकार बाबा की महिमा अपरंपार है, ऐसे ही ब्राह्मणों की महिमा भी अपरंपार है। क्योंकि हम वो ब्राह्मण हैं जिनके लिए कहा जाता ब्राह्मण देवी देवताय नमः। उन ब्राह्मणों को नमः जो नमस्कार, जो देवता बनने वाले हैं। एक ब्राह्मण वह भी है जो नाम के ब्राह्मण होते हैं, लेकिन बाबा ने हमें कर्म के श्रेष्ठ ब्राह्मण बना दिया। श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सिखा दी, दिव्य ज्ञान देकर जीवन में श्रेष्ठता भर दी। बाबा का ज्ञान हम आत्माओं का तीसरा नेत्र है, जिससे हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश आ जाता। इसीलिए कहते हैं पानी की एक बूंद प्यास बुझा सकती है, रक्त की एक बूंद किसी की जान बचा सकती है, लेकिन ज्ञानामृत की एक बूंद जीवन संवार सकती है। तो बाबा ने हम सबका जीवन संवार दिया। जो बाहर की सुनते हैं वो तो बिखर जाते हैं, और जो अंदर की सुनते हैं वो संवर जाते हैं। हमने अपने अंदर की सुनी है। बाबा ने हमें पहले ही दिन ज्ञान दिया कि आप एक शुद्ध आत्मा हैं। भीतर से आवाज निकली कि मैं आत्मा बाबा की संतान हूँ और वो मेरा बाबा है। और उस दिन से हमारा नया जन्म हुआ। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, श्रेष्ठ बाबा के बच्चे बन गए। पवित्रता की उच्च धारणा को हमने अपनाया, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात पवित्र जीवन वाले, जिनके जीवन में न केवल ब्रह्मचर्य लेकिन हर गुण की पवित्रता, हर कर्म की पवित्रता। श्रेष्ठ ब्राह्मण इस उच्च गुण को अपनाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन बाबा ने हमें सौगात के रूप में दिया है। ये हमारा ब्राह्मण जीवन अनेक आत्माओं के लिए रास्ता दिखाने वाला है। इसलिए हम बाबा के चैतन्य दीपक है, जो अनेक आत्माओं को रोशनी देने वाले। हम ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ही बाबा संसार की अनेक आत्माएं जो उसे ढूंढ रही है, कहाँ कहाँ ठोकर खा रही है,
पहाड़ियों में घूम रही, मंदिरों में मस्जिदों में उसे ढूंढ रही है, क्या क्या कर रही। भोले भक्तों की महिमा बहुत है। ऐसे भक्त आत्माओं को, ऐसी आत्माओं को जो प्रभु को ढूंढ रहे हैं, उन्हें रास्ता बनाने का कर्तव्य, रास्ता बताने का कर्तव्य बाबा ने हम ब्राह्मणों को दिया है। सत्य बाप की पहचान देना ये हमारा कर्म है, क्योंकि बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है। ब्राह्मण अर्थात जिम्मेवार आत्मा। हमारी जिम्मेवारी है जो हर आत्मा तक बाबा का संदेश हमें पहुंचाना है, ताकि कोई भी इस दिव्य ज्ञान से वंचित न रह जाए। क्योंकि बाबा ने कहा है, बच्चे, अंत में कोई ऐसा न हो जो तुम्हें उल्हना दे कि हमें पता ही नहीं था। हमारा टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी आत्माएं। ब्राह्मण अर्थात जिनके हर कर्म में कल्याण समाया है, भाग्य का सितारा जिनका चमक रहा है, भाग्य विधाता की संतान, डायरेक्ट संतान, भाग्य की 3 लकीरें चमक रही है। सबसे पहला भाग्य है हमें परमात्म पालना मिल रही है। परमात्म पालना, प्रभु पढ़ाई और प्रभु प्यार, ये तीनों भाग्य हम ब्राह्मण आत्माओं को प्राप्त है। ये छोटा सा ब्राह्मण जीवन परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं हमारे इस जीवन में हमें प्राप्त है। द्वापर युग से हम आत्माओं ने कई ऐसे कर्म किए हैं जिसे हम विकर्म भी कहेंगे। कुछ खाता हमारा प्लस का बना, कुछ माइनस का बना, कुछ पाप हुए, कुछ पुण्य हुए, लेकिन फिर भी हमारा पुण्य संचित था। कुछ पुण्य हमारा ऐसा था जो हमें बाबा मिले और हम श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए। कोने कोने से बाबा ने हमें अपना बनाया। उस प्रभु की नजर हम पर पड़ी और उसने हमें अपने नजरों में समा लिया। इसीलिए भाग्य विधाता की संतान हम भाग्यशाली आत्माएं बन गई। भगवान के आगे समर्पण महता, भगवान के आगे अपना तन मन धन, समय श्वास संकल्प सब कुछ समर्पण करने का सौभाग्य इसी ब्राह्मण जीवन में हमें मिला। कैसे डायरेक्ट उस परमात्मा के कार्य में हम अपना सब कुछ सफल करें, इसका ज्ञान, इसकी विधि हमें बाबा ने बताई है। परमात्मा स्वयं धरा पर आकर हमें कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम जो हो, जैसे हो, हमारे हो। और हम कहते, बाबा आप जो हो, जैसे हो, हमारे हो। एक बहुत सुंदर कोटेशन है, ध्यान से आप सुनना। मैंने हाथ पसार कर उससे कुछ मांगा, उसने हाथ पसार कर मुझसे कुछ मांगा, उसने हाथ पसार कर मुझसे कुछ मांगा। मैंने अपने झोली से एक अन्न का दाना उसे दे दिया। मैंने अपने झोली से एक अन्न का दाना उसको दे दिया। थोड़ी देर में चला, अपनी झोली में झांक कर मैंने देखा एक सोने का अन्न का दाना उसमें था। मैं फूट फूट कर रोया, काश मैं अपना सर्वस्व उसे अर्पण कर देता तो आज मैं रंक से राव बन जाता, आज मैं रंक से राव बन जाता। परमात्मा आए हैं हमें रंक से राव बनाने।
और वो कह रहे हैं समर्पित हो जाओ संकल्प सहित। हम सर्वस्व समर्पण कर देंगे तो अंत के समय हम खुश रह पाएंगे, नहीं तो पछतावा होगा कि भगवान ने कितना कहा था, फिर भी हम समझे नहीं। इसलिए ब्राह्मण अर्थात परमात्मा के आगे समर्पण बुद्धि, समर्पित रूप से जो भी कुछ मेरा है वो मेरा नहीं, वो सब कुछ बाबा का है। ये परम सौभाग्य केवल हमें इस सुहावनी संगम युग में ही प्राप्त है, और कोई भी युग में परमात्मा की मदद करने का सौभाग्य या उसका बन जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं होगा। आज वो परमात्मा हाथ बाहें पसार कर हमें कह रहे हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। हम पवित्रता की मदद उस परमात्मा के कार्य में कर देते हैं तो हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य बन जाता है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे तन है वो ईश्वर के कार्य में अगर लगाएंगे तो ये तन सफल हो जाएगा। मन अगर प्रभु में लग जाएगा तो ये मन कभी भी अंत समय तक टेंशन डिप्रेशन में नहीं आएगा। अगर धन ईश्वर के कार्य में लगाएंगे तो अंतिम समय तक 84 जन्मों तक किसी के आगे मांगना नहीं पड़ेगा, उतना जरूर मिलेगा जितना जरूरत है। ईश्वर के कार्य में अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये तन, हम अगर ये समझते हैं कि मैंने परमात्मा को दिया, परमात्मा को वास्तव में हमने क्या दिया? ये तन जो कि रोगों कष्टों से भरा हुआ है, वो तन हमने परमात्मा को दिया, कुछ काम आ गया। इस तन के द्वारा कुछ सेवा हो गई, भाग्य बन गया। अगर कोई कहे मन प्रभु को दिया, तो जो मन ईर्षा द्वेष और बुराइयों में जलकर काला बन गया था, वो मन उस प्रभु में लगा दिया तो सुंदर बन गया, सुमन बन गया। धन परमात्मा के कार्य में लगाया। बाबा कहते हैं कि एक एक चीज का हिसाब है, जितना हम लगाएंगे उससे कई गुना हमें मिलेगा। तो ब्राह्मण अर्थात जो तन मन धन सब रीति से बाबा की सेवा करते हैं, तो ये जो ब्राह्मण जीवन हमें संगम युग में मिला, ब्राह्मण परिवार मिला, ये भी हमारा अहो सौभाग्य, जो हमें ऐसे चुने हुए बाबा के पवित्र बच्चे, ऐसा सुंदर ब्राह्मण परिवार मिला जहाँ स्वयं ईश्वर हमारी पालना करते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात नियम और मर्यादाएं, हर कर्म की विधि होती है। बाबा ने हमें सुबह से लेकर रात्रि तक कैसे उठना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, हर चीज की विधि बताई है। और परमात्मा को याद करने की विधि भी बताई है। तो जो विधि पूर्वक रहकर, विधि पूर्वक कर्म करके जो अपना पुण्य जमा करते हैं और अपने पापों को भस्म कर देते, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। भक्ति मार्ग में भी हम कहते आए, किस विधि मिलूं मैं कुमति, मैं कुमति हूँ किस विधि मिलूं। परमात्मा आकर हमें वह विधि बता रहे, और वह विधि राजयोग है। कैसे हम बाबा से मिलन मनाएं, कैसे हम उस प्यारे पिता से संबंध जोड़े, कैसे उससे प्राप्तियां हमें प्राप्त होगी, ये सारी विधि बाबा ने हमें बताई। तो जिनका जीवन नियम और मर्यादाओं से परिपूर्ण है, जिन्होंने अपने जीवन में
शुद्ध धारणाओं को अपनाया है। अन्न की शुद्धि, पवित्रता, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट को जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया वही जीवन श्रेष्ठ जीवन बन गया। और ऐसे श्रेष्ठ धारणाओं को अपनाने वाले हम बाबा के श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे, जो कि शिव बाबा के साथ हमारी भी पूजा होती है। शिवलिंग के रूप में बाबा की पूजा होती तो शालिग्राम के रूप में हम आत्माओं की पूजा होती। आपको पता है शालिग्राम कैसे बनता है? एक नुकीला पत्थर कई सालों तक पानी की धारा में, नदियों में, सागर में बहता हुआ वो पत्थर जब ज्ञान की लहरों में लहराते हुए धीरे धीरे उसके कोने जो है वो कटने लग जाते और वो पत्थर गोल हो जाता, जिसे हम शालिग्राम कहते। कई सालों तक कोई पत्थर लुढ़कते लुढ़कते पानी में गोल हो जाता, वो शालिग्राम कहलाता है। वास्तव में बाबा ने कहा है संगम युग का एक सेकंड भी एक साल के बराबर है। हमने सुना था कि ऐसे तपस्वी जो तपस्या करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो उनके सामने कई बार शेर भी आता है, खूंखार जानवर भी आते हैं, वो भी नतमस्तक हो जाते हैं। चींटियां उनके ऊपर घर बना लेती, घास उग जाती। कई सालों तक वो तपस्वी ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। बाबा कहते वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन हम ही वो बाबा के बच्चे हैं। उन्होंने दिखाया, चींटियों ने घर बनाया या घास आ गई, वास्तव में ये देह भान उनका मिट गया, मैं शरीर हूँ ये भान भूल गया। खूंखार जानवर भी आ गए, कैसी भी परिस्थितियां उनके सामने आई, लेकिन वो सदा अचल अडोल रहे। इतनी उनके तपस्या में शक्ति थी। बाबा कहते वो आप ही तपस्वी आत्माएं हो जो इस संगम युग के महान घड़ियों में तपस्या करते हैं, माया जीत बनते हैं। इसीलिए हम ही वो आत्माएं, तपस्वी आत्माएं हैं जो कि ऐसी तपस्या करके शालिग्राम बनके बाबा के साथ पूजे जाते। कई साल तपस्या अर्थात एक एक सेकंड एक साल के बराबर है। जीवन प्रभु को अर्पण कर देते। जब से बाबा मिला, जो अखंड इस ज्ञान में चलते रहते और दिव्य गुणों से अपने जीवन को भरपूर करते, ऐसी खुश नसीब आत्माएं शालिग्राम के रूप में शिव बाबा के साथ पूजी जाती है। बाबा कहते आप ही ब्राह्मण आत्माएं जो कोटों में कोई और कोई में कोई है, उन्हीं की माला भी बनती है और वो माला आज भी सिमरन करते हैं। भक्तों को केवल माला की सिमरन मात्र से ही शांति की अनुभूति होती है। और बाबा ने कहा कि आप भी इस माला का एक मन का बन जाओ। तो ये जो वैजयंती माला है, विजयी रत्नों की माला है, ये हम ब्राह्मणों की माला है। लेकिन बाबा कहते कि अभी हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में कहीं उतराव और कहीं चढ़ाव हो जाता। इसीलिए अंत में ही माला बनेगी, लेकिन वो यादगार हम आत्माओं की ही है। आप देखेंगे वह जो माला होती है वो एक धागे में पिरोई हुई होती है और मनके के पास मनका होता है, एक जैसा ही छेद होता है और एक जैसे ही वो मनके होते हैं और वो पिरोई जाते हैं और माला बनती है। अगर उस माला में कोई मन का टेढ़ा हो, किसी का छेद टेढ़ा हो, वो मन का माली उस माला में पिरोएगा नहीं, वो अपने आप साइड में हो जाएगा, क्योंकि माला की कीमत कम हो जाएगी।
इसीलिए माली भी चुन चुन कर माला बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि वह जो धागा है वो प्रभु प्रेम का धागा है। आज हम सब कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, लेकिन फिर भी ये अपना परिवार है, क्योंकि हम सब प्रभु प्यार के धागे में पिरोई हुई आत्माएं हैं और एक सांचे में ढल गई, एक जैसी है, अर्थात एक बाबा की श्रीमत पर चलने वाली है। विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, बाबा की वही मुरली सब जगह चलेगी, वही कोर्स बहनें कराएंगी। अक्सर भाई बहनें कहते हैं कि फलानी बहन जी भी आप जैसी है, बहनें भी जैसा लगता है, सब एक जैसी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा सोच विचार, हम जैसे एक श्रीमत के सांचे में ढल गए, इसीलिए वो मन के एक जैसे होते हैं और उसका छेद भी सीधा होता है। अगर हमारे संस्कार सरल है, स्पष्ट है, अंदर बाहर स्वच्छ है, ऐसी आत्माएं ही माला का मनका बनती है। अगर संस्कार टेढ़े हैं, अगर संस्कार अंदर बाहर एक नहीं है, छल कपट है, वो मन के इस माला में पिरोए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप साइड में हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे एक के पास ये मनका होता है। इसका मतलब ये है कि हम सब संस्कार मिलन की रास करते हैं, एक दूसरों के स्वभाव संस्कार को समझकर चलते हैं, इसीलिए वो मन के पास एक है। तो बाबा ने कहा ये माला हम ब्राह्मणों की ही यादगार है, अंत में माला बनेगी, विजयी रत्नों की ये माला है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनकी ये माला है। हाँ, फिर बाबा ने ये ज़रूर कहा है कि पुरुषार्थ तो सबका नंबरवार है, कोई मन का पहले नंबर में, कोई मन का बीच में। जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा उतना वह माला के नज़दीक आएगा। इसीलिए हम ब्राह्मण आत्माएं प्रभु प्रेम के धागे में पिरोई हुई आत्माएं हैं, जो उस परमात्म प्यार ने, उस प्रभु के प्रीत ने हमें अपना बनाया। जिस दिन हम बाबा के घर में आते हैं और हमें बाबा का परिचय प्राप्त होता है, अंदर से आवाज आती है मेरा बाबा, क्योंकि हम उसे पहचान लेते और बाबा कह देते, बस उसी दिन हम बाबा के वारिस बन जाते। वर्षा नंबरवार मिलता है, पर वारिस तो हम सब बन जाते हैं। तो ऐसी ब्राह्मण आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं, खुश नसीब आत्माएं हैं, और हमारा ये जो जीवन है ये संसार में श्रेष्ठ जीवन है। क्योंकि आप दुनिया में देखेंगे आज मनुष्य जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन आप खुद समझते हो कि आज का जीवन कैसा है। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, शांति का टावर, सुख का टावर, और ये है दुख का टावर, जहाँ सारे दुख आकर मिले हैं। महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है, पापाचार भी है, बीमारियां भी है, सारे दुख आकर मिल गए हैं। इसीलिए ये दुख का टावर बाबा ने कहा। तो ऐसी दुनिया जहाँ इतना दुख बढ़ता जा रहा, ऐसे समय बाबा ने हमें अपना हाथ दिया, साथ दिया। हाथ श्रीमत है, साथ बाबा की याद है, और हमें इस असार निसार संसार से बचा लिया। हम कीचड़ में थे, बाबा ने हमें अपना हाथ दिया और कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनना सिखा दिया। रहते सभी परिवारों में हैं, लेकिन परिवार में रहकर चलना कैसे, निभाना कैसे है। परिवार को निभाना भी है, लेकिन न्यारा और प्यारा भी रहना है। ये विधि भी बाबा ने हमें सिखाई है। नित्य बाबा की रोज हम मुरली सुनते हैं, जिसमें बाबा हमें डायरेक्शन, इशारे
और श्रीमत देते रहते हैं। समय प्रति समय हमें श्रीमत मिलती रहती जो हमें ज़रूरी होती। इसलिए बाबा कई बार कहते कि कभी मुरली मिस नहीं करना। न जाने कौन सी पॉइंट हमें टच होनी हो और वही हमने मुरली मिस कर दी। इसीलिए बाबा की डायरेक्शन को हमें ध्यान से सुनना है, बाबा की श्रीमत को हमें पूरा फॉलो करना है, जिससे ही हमारे जीवन में श्रेष्ठता आएगी। श्रेष्ठ शब्द ही बहुत ऊंचा है, जिसमें सत्यता भी है, पवित्रता भी है, दिव्य गुण भी है। वो दिव्यता ही श्रेष्ठता है। इसीलिए बाबा ने कहा श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन वाली आत्माएं हैं हम। तो ये जीवन तो जी रहे दुनिया में। अगर हम किसी को मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब आप कैसे हैं, बहन जी आप कैसे हैं, तो क्या जवाब मिलता है? कई कहते ठीक है, कोई कहते अच्छे हैं, और कोई तो क्या कह देते हैं चल रहे हैं। ठीक है चल रहे हैं। और कोई तो ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे ठीक है दिन कट रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जीवन कोई घास नहीं है जो कट रही है, जीवन तो अनमोल है, परमात्मा का दिया हुआ सुंदर उपहार है। इस जीवन को सही रीति से जीना है, न कि काटना। लेकिन आप देखेंगे कई दुनिया में लोग हैं, बीमार हो जाते, कई समस्या आ जाती, तो ऐसे बन जाते जो कहते दिन कट रहे। और बाबा के बच्चे, उनका कर्म भोग भी सेवा कराता है। शारीरिक कष्ट होते हुए भी वह बाबा की सेवा के निमित्त बन जाते हैं। बाबा के बच्चे कर्म भोग को लेकर चिल्लाते नहीं हैं, लेकिन कर्म भोग को कर्म योग से जीतकर उसे भी सेवा करने का साधन बना लेते हैं। आप देखेंगे कि अगर किसी को कुछ कष्ट भी है, वो भी उसके सेवा का साधन बन जाता है। अगर कोई बाबा का बच्चा बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो ज़रूर उस डॉक्टर को भी ज्ञान देगा और धीरे धीरे उसकी सेवा करके उसे भी बाबा का बनाता। तो कर्म भोग को कर्म योग से जीत लेने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्माएं, दुनिया का जीवन कैसा है और हमारा जीवन कैसा है, बहुत अंतर है। हम सुबह उठते हैं प्रभु यादों से, और वह उठते हैं अखबार टीवी से। इसलिए बाबा कहते इस संसार में हमें ऐसा श्रेष्ठ जीवन बाबा ने दिया, तो कभी एकांत में बैठकर अपने मन के भीतर ये संकल्प ले आए कि सचमुच बाबा मिला, सब कुछ मिला, सारी प्राप्तियां हमारी बाबा से है, सारे संबंध हमारे बाबा से है। दुनिया में प्राप्तियों के पीछे सब भाग रहे हैं, वो सोचते वहाँ से ये मिलेगा ये मिलेगा, और हम कहते हमारी सारी प्राप्तियाँ बाबा से है, हमारी खुशियाँ बाबा से है। वह लोग खुशियाँ ढूंढते हैं किसी वस्तु में, पदार्थ में, मकान में, आदि आदि, लेकिन हमारी खुशियाँ बाबा से है। बाबा ने हमें ऐसा ऊंचा ज्ञान दिया ब्राह्मणों को। महल में रहना बाबा मना नहीं करता, पर बाबा बहुत सुंदर शब्दों में कहते, बच्चों महल में भले रहो, पर महल आपके भीतर न रहे। संसार में आप भले रहो, पर सांसारिक बातें आपके भीतर न आए। ठीक उसी प्रकार जैसे नाव पानी में चलती है, अच्छी तरह इस किनारे से उस किनारे तक ले जाती है, लेकिन अगर उस नाव के भीतर ही पानी आने लग जाए तो नाव डूबने लग जाती है। बाबा कहते ठीक ऐसे ही रहो इस दुनिया में। हमें इस पार से उस पार होना है। ये दुख का किनारा है, वो सुख का किनारा है। नैया निकल चुकी है, लेकिन बाबा कहते खिवैया बाबा को बनाना है। और दुनिया की बातें
संसारिक बातें, संसार के पदार्थ, व्यक्ति और वैभव हमें आकर्षित न करें, क्योंकि तूफान तो बीच में आएंगे। अभी नाव पहुंची नहीं है, बीच में है, मगरमच्छ भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, नैया हिलेगी भी, डुलेगी भी, लेकिन अगर खिवैया बाबा है तो सही रीति पहुंच जाएगी। इसीलिए ब्राह्मणों के जीवन का खिवैया स्वयं परमात्मा है, इसीलिए जीवन की नैया पार हो जाती है। तो बाबा ने कहा है कि बच्चों, संसार में भले रहो पर न्यारे और प्यारे बनकर रहो। कीचड़ में कमल रहता है पर उसके ऊपर छींटा भी नहीं रुकता है, लेकिन उस फूल का कनेक्शन कमल ककड़ी से भी होता है। बहुत सारा परिवार है, कमल पत्ते हैं, कमल कलियां है, कीचड़ है, पानी है, लेकिन ये सब होते हुए भी वह कमल का फूल न्यारा और प्यारा है। और देवताओं का गायन भी एक एक अंग का गायन कमल से करते हैं। हस्त कमल, नयन कमल, चरण कमल, मुख कमल, अर्थात जो पवित्र है। तो बाबा ने हमें ऐसा ही लक्ष्य दिया है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, अर्थात एक एक कर्म इंद्रिया शीतल हो जाए हमारी, तो हम ही ऐसे बनेंगे। उसके लिए अभी विधि है, संसार में रहकर भी ट्रस्टी बनकर रहना है। बाबा कहते हैं, रहो संसार में पर सदा यही समझो कि जो भी कुछ है वो किसका है? बाबा का है। निमित्त मात्र मैं आत्मा उसे संभाल रही हूँ। ये परिवार, कोई कहेगा आपका घर अच्छा है, आपके बच्चे अच्छे हैं, लेकिन सदा ये मुख से निकले ये मेरा नहीं, ये जो भी है वो परमात्मा की देन है। हम केवल उसे संभाल रहे, क्योंकि बाबा ने कहा है गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों को भी पालना देनी है, उनका भी जीवन बनाना है, लेकिन फंसना नहीं है, न्यारा और प्यारा रहना है। तो ऐसा ज्ञान बाबा ने हम ब्राह्मण आत्माओं को दिया है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना बाबा ने हमें सिखाया है। सफल करने की विधि बाबा ने हमें बताई है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करके, श्रेष्ठ कर्मों से पुण्य का बीज हमें बोना है। जो पुण्य और दुआएं ही हम ब्राह्मणों की सच्ची पूंजी है। हमारे पास क्या है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, वो हमारे पास है। सच्ची खुशी, सच्चा ज्ञान दुनिया में नहीं है, हम ब्राह्मणों के पास है। अगर वहाँ खुशी भी है, अल्पकाल की है। ब्राह्मण अर्थात जो सदा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी की खान बाबा हमें मिल गया। कोई भी बात आई, कोई समस्या आई, ज्ञान की पॉइंट्स याद करो। बाबा ने कहा ये परिस्थिति आई है, चली जाएगी, पराई स्थिति है। स्वस्थिति मजबूत रखना है। अगर स्वस्थिति मजबूत है तो परिस्थितियां खेल है, और अगर स्वस्थिति कमजोर है तो परिस्थितियां समस्याओं का सागर है। बाबा ने कहा है कि ये परिस्थितियां आप ब्राह्मणों के आगे छोटी है। ये परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि हमारे साथ बाबा है। सदा ब्राह्मण अर्थात सदा कंबाइंड स्वरूप रहने वाले, मैं और मेरा बाबा। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म बाबा ने हमें करना सिखाया, क्योंकि हमारे सच्चे मित्र भी हमारे कर्म ही हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात था। सुकरात बहुत कुरूप और बदसूरत थे। कोई भी व्यक्ति अगर उसे एक बार देखे तो एक बार उसके मन में घृणा आ जाए, लेकिन उसके उच्च विचार जब सुने तो उसके प्रति वो आकर्षित हो जाए। सुकरात एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। एक बार वो एक पेड़ के शीतल छाया में आईने में अपना रूप निहार रहे थे।
आईने में अपना चेहरा देख रहे थे, बदसूरत थे, कुरूप थे। उनका एक शिष्य आया पास में और उन्होंने सुकरात को देखा कि आईने में अपने को देख रहे हैं, तो स्वाभाविक था शिष्य को हंसी आई। ठीक इतने बदसूरत और शीशे में अपने को इतना देख रहे, निहार रहे, और वह शिष्य अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। उसने बहुत भरसक प्रयत्न किया हंसी को रोकने का, पर उसे बहुत हंसी आई। सुकरात ने देखा कि मेरा ही शिष्य मुझे देख हंस रहा, तो उन्होंने पूछा कि शिष्य क्यों हंस रहे हो? वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि कैसे बोले। बार बार सुकरात ने कहा, आखिर डर से ही शिष्य ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो इतने बदसूरत हैं, फिर भी आईने में आप अपने आप को इतना क्यों निहार रहे हैं? सुकरात ने बड़ा रहस्यपूर्ण जवाब दिया कि मैं आईने में जो निहार रहा हूं वो इस सोच से नहीं निहार रहा हूं कि मैं भगवान को दोष दूं, ईश्वर को दोष दूं कि मुझे बदसूरत बनाया, पर मैं इसलिए अपने आप को आईने में देख रहा हूं कि मैं ऐसे कौन से अच्छे कर्म करूं जो मेरा ये कुरूप और बदसूरत चेहरा उन अच्छे कर्मों से ढक जाए। शिष्य ने सुना और वो भी सोच में पड़ गया, और उसने कहा, शिष्य और सोचने लगा, बोला इसका मतलब तो ये है कि कोई सुंदर व्यक्ति को आईना देखना नहीं चाहिए। सुकरात ने कहा, ऐसे नहीं, एक सुंदर व्यक्ति को भी आईना देखना चाहिए इस सोच से कि मैं सदा अच्छे कर्म करूं तो मेरी ये खूबसूरती सदा बनी रहे, और ऐसे कोई गंदे कर्म न करूं जो मेरी खूबसूरती धूमिल हो जाए, मिट जाए। तो इस प्रकार के विचार थे सुकरात के। तो वास्तव में कर्म ही मनुष्य की सुंदरता है, श्रेष्ठ सच्ची सुंदरता कर्म ही है। परमात्मा भी कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता है। हम ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने हर कर्म के राज को समझाया। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही मिलेगा, जितना करेंगे उतना ही मिलेगा, और जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। और इसीलिए बाबा रोज हमें कहते हैं, बाबा रोज क्या कहते हैं हमें? रोज कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझकर हर कर्म करो, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, क्योंकि आत्मा समझने से 7 गुण हमारे जीवन में दिखाई देंगे। आत्मा के जो 7 गुण हैं वो 7 गुण प्रकट होते जाएंगे जब हम आत्मा की स्मृति में रहेंगे। जब देह के स्मृति में रहेंगे तो 5 विकार दिखाई देंगे, और आत्मा की स्मृति में रहेंगे तो आत्मा के जो असली गुण हैं 7 वो दिखाई देंगे। और जब हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे हर कर्म हमारा श्रेष्ठ बनता जाएगा। और ब्राह्मण माना जिसका कोई भी कर्म साधारण नहीं, सोच भी साधारण नहीं, उसका बोल भी साधारण नहीं, उसका कर्म भी साधारण नहीं। ब्राह्मण माना जिसका हर संकल्प भी श्रेष्ठ है, समर्थ है, जिसका बोल भी सुखदाई है, जिसका कर्म भी कल्याणकारी है। ब्राह्मण माना ही विशेष आत्माएं, चुनी हुई विशेष आत्माएं। तो सदा हम इस स्वमान में रहे, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, मेरा संकल्प बोल और कर्म में सब में श्रेष्ठता हो। हम वह सोच नहीं सकते जो दुनिया वाले सोचते। बाबा ने कहा है कि आप जिम्मेवार आत्माएं, आपका एक अशुद्ध और व्यर्थ संकल्प सारे वातावरण को दूषित कर रहा है, और आपका एक श्रेष्ठ संकल्प, एक शुद्ध और पावरफुल समर्थ संकल्प दुनिया को बदल रहा है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी। जो बाबा कहते ब्राह्मण
किसी का अशुभ नहीं सोच सकते, किसी का बुरा तो दूर। तो ब्राह्मण आत्माएं अर्थात जिनके हर कर्म में श्रेष्ठता हो, जिनके चलन से, चेहरे से बाबा का नाम रोशन हो। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जीवन जो ब्राह्मण जीवन है, ये ब्राह्मण माना ही शांति दूत है। शांति के, सुख के वाइब्रेशन चारों दिशाओं में फैलाने वाले, जिनके वाइब्रेशन से ही अनेक आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त होगी, अर्थात सुख और शांति प्राप्त होगी। क्योंकि दुनिया में इतना भी ज्ञान नहीं है आज लोगों के पास कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। कई तो पाप को भी पुण्य समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो सत्य ज्ञान नहीं है जो हम ब्राह्मण आत्माओं के पास है। हमें बाबा ने समझ दी है, हमें बाबा ने हर चीज की समझ देकर समझदार बनाया है। हम समझदार आत्माएं हैं। इसीलिए ही कहते हैं कि भगवान को कोई बुद्धिमान लोग नहीं चाहिए। बुद्धिवान तो इस दुनिया में हमसे भी अधिक है, लेकिन भगवान को सतयुगी निर्माण के कार्य के लिए सतबुद्धि वाले लोग चाहिए। बुद्धिमान नहीं, सतबुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि सतबुद्धि हो, शुद्ध बुद्धि हो, जिनका मन शुद्ध हो। तो ब्राह्मण अर्थात जो कल्याणकारी हो, जिनके हर कर्म में शुद्धता समाई हो। तो ऐसा जीवन परमात्मा ने हमें जीना सिखा दिया। क्योंकि जीवन जीना बड़ी बात नहीं, पर किस तरीके से हम जी रहे हैं, क्या कौन सा तरीका है हमारा जीने का, बाबा ने हमें श्रेष्ठ तरीका सिखाया। दुनिया में बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, जीवन कैसे जीना है, व्यवहार कैसे करना है, लेकिन बाबा ने तो हमें सब प्रकार का ज्ञान मुरली के माध्यम से दिया। ब्राह्मण जीवन में हमारा सबसे अधिक प्यार मुरली से भी होना चाहिए। मुरली से प्यार है तो मुरलीधर बाबा से प्यार होगा, क्योंकि मुरली के द्वारा ही बाबा हमें पालना देते हैं। ब्राह्मण अर्थात जिनमें निर्माणता भी हो और महानता भी हो। जितने महान उतने निर्माण भी है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना महान होता उतना ही वो झुकता है, उतना ही निर्माण होता है। हमारे पास परमात्म ज्ञान की अथॉरिटी है, लेकिन ये होने के बावजूद भी बाबा कहते कि सदा निर्माण, निमित्त भाव और निर्माण भाव से ही रहना है। क्योंकि निर्माण भाव, निमित्त भाव से ही हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते। अगर अभिमान आ जाए तो कर्म विकर्म बन जाते। एक छोटी सी कहानी है। एक जगह एक मंदिर था। उस मंदिर के पास में एक गुलाब का पौधा था। उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, और उसी मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ थी 2-4। उसके नीचे एक काला पत्थर, एक काला पाषाण पड़ा था। कई भक्त आते थे। गुलाब के फूल को देख के सबको खुशी होती थी, और फिर वह उस पत्थर पे पांव रख के सीढ़ी चढ़ के मंदिर में जाते थे। उन गुलाब के फूल को, गुलाब के जो फूल थे, उन्हें थोड़ा अभिमान आया। हम इतने अच्छे हैं, हमें देख सब मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, हमें भगवान पे भी चढ़ाते हैं, और ये पत्थर, काला पत्थर जिसके ऊपर सब पैर रखते हैं और मंदिर में जाते हैं, दिन रात वो फूल उस पत्थर को चिढ़ाते थे। पर भाग्य का कोई भरोसा नहीं। एक दिन उस पत्थर का भी भाग्य खुल गया। एक मूर्तिकार उस मंदिर में आने लगा दर्शन के लिए। वह मूर्तिकार, उसने उस पत्थर की ओर देखा। वो काला पत्थर उसे बहुत अच्छा लगा, और उसने आज उस पत्थर को उठाकर गाड़ी में डालकर वो अपने घर ले गया। क्या किया होगा उसने?
उस मूर्तिकार ने क्या किया होगा, उस काले पत्थर से सांवले कृष्ण की मूर्ति बनाई, उसे छन्नी हथौड़ी के घाव लगा के उसको बना करके मूर्ति का रूप दिया। और फिर उस मूर्तिकार ने वह मूर्ति उसी मंदिर में लाकर प्रतिष्ठापित की और आज वो पत्थर मूर्त बन गया था। जो संसार उस पे पैर रख रहा था, वो संसार उसके आगे नतमस्तक होने लगा। क्यों? क्योंकि उसने छन्नी हथौड़ी के घाव सहे थे, उसके ऊपर किसी मूर्तिकार की नज़र पड़ी थी। आज हमारे पर किसकी नज़र पड़ी है? परमात्मा की, जो हमें भी तो मूर्ति बना रहा। हम जड़ मूर्तियों की पूजा करते, भगवान हमें यहाँ चैतन्य मूर्ति बना रहा। आँख, कान, नाक सबको हमारे क्या कर रहे बाबा? आँखों से दृष्टि शुद्ध, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो। कानों से क्या करो? ज्ञान सुनो। बाबा ने हमें रोज सिखाया है, हाथों से अच्छे कर्म करो। बाबा की नज़र हम पर पड़ी और उसके नज़रों में जो आ गए वो पत्थर से क्या बन गए? देवता बन गए। तो आज वो मूर्ति मंदिर में स्थापित हुई और एक ऐसा ही भक्त, भोला भक्त आया और उसने उस गुलाब के फूल को तोड़ा और धीरे धीरे मंदिर में गया और उस फूल को उस मूर्ति पर चढ़ा दिया। मूर्ति मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि यही वो फूल थे जो मुझे देखकर चिढ़ाते थे और आज ये फूल मुझ पर चढ़ गए। और फिर क्या हुआ? और लोग नतमस्तक हो रहे। दूसरे दिन पुजारी आया, फूल मुरझा गया, उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया। अभिमान का अंत क्या हुआ? गिर गए। और जिन्होंने सहन किया, वो जिसके ऊपर नज़र पड़ी मूर्तिकार की, वो संवर गए। तो हम सब के ऊपर भी प्यारे बाबा की नज़र पड़ी। बाबा ने हमें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। बाबा ने हमें कहा कि इस संसार के आगे आदर्श प्रस्तुत करो। कैसे? दुनिया को छोड़कर नहीं, छोड़ना मना है, भागना मना है, संसार में ही रहना है। आदर्श प्रस्तुत करो, संसार को छोड़कर भागो नहीं, पर संसार में रहकर भी पवित्र और न्यारे प्यारे बनकर दिखाओ। कानों को बंद करके नहीं, कानों से ज्ञान सुनना। मुख को बंद करके नहीं, लेकिन मुख से वरदान लुटाना। बाबा ने कहा है इस एक एक कर्म इंद्रियों को शुद्ध बनाना है। संसार के आगे आदर्श बन जाओ, छोड़कर नहीं जाना। जिसे असंभव समझा था लोगों ने, वो संभव करके दिखाना। अक्सर लोग कहते गृहस्थ में रह के भगवान को याद करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाबा के बच्चे क्या कहते? गृहस्थ में रह रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन कहते बाबा को भूलना मुश्किल है। अगर कोई आपको कहे आप बाबा को भूल जाओ, भूल सकते हैं? वो कहते हैं भगवान को याद करना, पल दो पल मन लगना बड़ा मुश्किल है। और हम कहते कि भगवान को भूलना मुश्किल है, क्योंकि हमारे सर्व संबंध बाबा से है। ये संबंध निमित्त मात्र हम निभा रहे हैं, प्रेम से निभा रहे, क्योंकि प्रेम से ही निभाना है, हिसाब थोड़ी बनाना है। और जो है उसे प्रेम से चुकतू करना है, ये समझ हमें मिली है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि संसार में ही रहना है, सब कुछ निभाना है, लेकिन संबंध बाबा से जोड़ना है। ये एक कला है, जो कला केवल बाबा ही सिखाते हैं। सबके साथ रहना है, मन की तार बाबा में जुड़ी रहे। कर्म भी करना है, शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, लेकिन कर्म में योग शामिल करना है। शुरुआत भी बाबा की याद से हो। इसीलिए बाबा कहते रहो संसार में न्यारे और प्यारे होकर। तो ऐसा ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन बाबा ने हमें दिया। और सबसे बड़ा भाग्य है हमें भगवान मिला। 2 लाइन बहुत सुंदर है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, बाबा के बच्चे तो सब क्या है? भाग्यवान हैं। तो कहावत है, एक बहुत सुंदर 2 लाइन है।
कि मुझे खुशी नहीं कि मैं अमीर हूँ। बाबा का बच्चा कोई पैसे वाला भी हो तो क्या कहे, मुझे खुशी नहीं कि मैं अमीर हूँ, मुझे गम नहीं कि मैं गरीब हूँ, मुझे गम नहीं कि मैं गरीब हूँ, सब खुशी से बढ़कर खुशी है मुझे कि मैं भगवान के करीब हूँ, मैं शिव बाबा के करीब हूँ। हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं, कौन अमीर कौन गरीब, कौन क्या, क्योंकि बाबा ने हमें कहा आत्मा को देखना है। ये पोजीशन बाबा ने कहा। अभी बाबा ने कुछ दिन कहा कोई जज भी आए ना तो भी बाबा तो कहेगा बच्चे, वो भी बाबा का बच्चा है। बाबा ने हमें कहा किसी भी पोजीशन का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो भी एक शुद्ध आत्मा है, उसे आत्मिक दृष्टि से देखना है, क्योंकि हम बाबा के करीब है। हम जैसे भी हैं, हमारा भाग्य जो हम भगवान के करीब है, क्योंकि ये भाग्य केवल संगम युग में ही प्राप्त है और किसी युग में नहीं। इसीलिए गीत है ना एक, भले हीरो के महलों में होगे पर कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा, क्योंकि सतयुग में सब कुछ होगा पर बाबा होगा, बाबा का प्यार तो संगम युग में ही, बाबा की पालना संगम युग में ही, दादियों का स्नेह, बड़ी दीदियों का स्नेह, बाबा इन दादियों और दीदियों से जो पालना करते हैं हमारी, हमें इतना निस्वार्थ स्नेह देते हैं, ये सब संगम युग की ही प्राप्तियां है और वो केवल हमें ही प्राप्त है, अर्थात हम ब्राह्मणों को ही प्राप्त है और दुनिया वालों को नहीं। तो सदा इस रूहानी नशे में रहना है कि हमारा ये जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि दिन की शुरुआत भी प्रभु यादों से है, सारा दिन भी कर्म योगी है, शुभ भावना शुभकामना है, बाबा नित्य पालना दे रहे हैं, रात को सोते भी है तो बाबा की याद में सब कुछ उसे बताकर आज मैंने अच्छा क्या किया, बस 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट अच्छा क्या किया, किसी को हिम्मत दी, किसी को खुशी दी, किसी को उमंग दिया, कहो शुक्रिया बाबा, आपने मुझ में विशेषता भरी जो मैं किसी की मदद कर पाया। आज मुझसे बुरा क्या हुआ, गुस्सा किया, किसी की 2 बुराई की, कहो बाबा क्षमा, कल से ये मैं नहीं करूँगी। बाबा ने हमें स्व चेकिंग भी सिखाई है, स्वदर्शन चक्र भी बाबा ने हमें दिया है। तो जिनकी दिन की शुरुआत भी प्रभु यादों से है और रात भी परमात्मा की याद से हल्के होकर अच्छा किया वो भी अर्पण कर दो, नहीं तो अभिमान आ जाता। और अगर कुछ बुरा हुआ उसे क्षमा मांग के आगे न करने की प्रतिज्ञा करते हैं, हम सर्व पापों से बच जाते हैं, क्योंकि परमात्म पालना में पल रहे हैं। अब हमें अपना पुण्य का खाता ही जमा करना है। जिस दिन से हम बाबा के बने, वास्तव में हमारा सुख का खाता शुरू हो गया है, दुख का खाता खत्म हो गया है, क्योंकि बाबा तभी तो मिला है। कुछ थोड़ा बहुत है वो भी हिसाब किताब भी, क्योंकि अगर वो है भी तो हम उसे हिसाब किताब भी नहीं समझते, क्योंकि बंधनों को संबंध में हमने बदल दिया। बंधन को भी हम बंधन नहीं समझ रहे, दुनिया में जिसे बंधन समझ रहे उसको हमने बाबा की याद से संबंध बना लिया, अर्थात कर्म भोग को भी शूली से काटा कर लिया। इसीलिए सुख का खाता ही शुरू हुआ। छोटी बड़ी परिस्थितियां या बातें जो आती है वो इसलिए आती है ताकि हमारी अवस्था का हमें पता पड़े कि मेरी अवस्था कैसी है, कितना ज्ञान जीवन में आया। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी बातें आती है लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से, वो भी जैसे कि हमारी चेकिंग के लिए आती है और हमें मजबूत बनाती है और आगे आगे बढ़ाती है, उन्नति की ओर ले जाती है, अनुभव स्वरूप बनाती है। और ऐसे अनुभवी आत्माएं जिनके पास सब प्रकार के अनुभव है, ऐसी अनुभवी आत्माएं ही ब्राह्मण आत्माएं हैं। क्योंकि माया क्या है, विकार क्या है, अच्छाई क्या है,
प्रभु याद क्या है, ये सब ज्ञान हर प्रकार का ज्ञान आज हमारे पास है, क्योंकि ज्ञान के सागर बाबा ने हमें जैसे मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। इसलिए ब्राह्मण माना मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं। तो प्रेम का सागर बाबा हमें प्रेम से ही, हंसते हंसते ही इतना तपस्वी बना देता है और ऐसे सतयुगी देवात्मा बना देता है। तो ऐसी ये जीवन है जो श्रेष्ठ जीवन है। हम 2 लाइन आपस में सब मिलके गाएंगे, आप मेरे साथ बोलते रहना। खुशियों की सौगात ये जीवन, ईश्वर की सौगात ये जीवन, खुशियों में बिताएंगे, सारे जग को हम खुशियां ही लुटाएंगे। ओम शांति। जीवन